नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है वंदे भारत का। दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत, जहां की हर एक खबर पर होती है दुनिया की नजर। उस देश की ऐसी हर एक खबर की पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं वंदे भारत में, जिसका सीधा सरोकार है आपसे, देश से। आज वंदे भारत में हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में अपने दरबार में बाबा बागेश्वर ने कैसे सियासी ललकार दिखाई। मिशन 2024 में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे आज पूर्वांचल से सियासी और सामाजिक संदेश दिया, यह भी हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के राजनीतिक भूचाल में आज डेवलपमेंट क्या हुआ। बात होगी यूसीसी पर विरोध के क्यूआर और ईमेल के तरीके की। बात करेंगे यूसीसी पर हो रही सियासत की, क्योंकि जब सरकार आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है तो अब चुनौतियां भी नए तरीके से सामने आ रही हैं। मुस्लिम संगठनों ने न केवल बिल पर अपना विरोध व्यक्त किया है, बल्कि ईमेल और क्यूआर कोड के जरिए अपनी बात मुसलमानों से सरकार तक पहुंचाने के लिए कह दिया है, ताकि सरकार ये जान सके कि मुस्लिम यूसीसी को लेकर आखिर सोच क्या रहे। यूसीसी पर कितने ट्विस्ट एंड टर्न, सरकार कैसे जीतेगी सबका मन। कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मौलानाओं का नमाज में ऐलान, शरीयत ही सब कुछ, मंजूर नहीं यूसीसी वाला प्लान। आवाज पहुंचने के लिए ईमेल और क्यूआर कोड। कैसे निकलेगा रास्ता, कैसे थमेगा विरोध। यूसीसी पर सरकार हर दिन आगे बढ़ती नजर आ रही है। मंत्री समूह के गठन के बाद अब ये धीरे धीरे साफ हो रहा है कि सरकार इस बार संसद के सत्र में बिल पेश कर सकती है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। समान नागरिक संहिता पर अब विरोध के अलग अलग स्वर भी सामने आने लगे हैं। आदिवासियों की अपनी चिंता है, सिख समुदायों के अपने सवाल। सरकार के सहयोगी दल भी यूसीसी को लेकर कई मुद्दों पर साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। इन तमाम चुनौतियों के बीच सबसे बड़ी पहेली है मुस्लिम समुदाय की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बाद ही ये ऐलान कर दिया गया कि यूसीसी का विरोध किया जाएगा और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। मौलाना अपने समुदाय के लोगों से बिल की खिलाफत करने को कह रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की है, जहां ऐशबाग की ईदगाह में जुम्मे की नमाज अदा की गई। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जुम्मे की नमाज की तकरीर में यूसीसी का खुलकर विरोध करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, क्यूआर कोड, ईमेल, हेल्प डेस्क बनाकर आयोग को सुझाव देने के लिए कहा गया। साफ कह दिया गया कि यूसीसी शरीयत के खिलाफ है, हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। इधर मेरठ में भी ऐसी तस्वीर नजर आई, जहां शहर काजी जैनुल साजिदीन ने भी जुम्मे की नमाज में यूसीसी के विरोध का ऐलान किया। ये तो हमारा पहले से ही तयशुदा फैसला था कि हम जुमे में जो यूसीसी है उसके खिलाफ बात करेंगे, इसलिए कि हम उसमें ये बात कहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में नाफिज नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो अक़लियतें हैं वो अपने अपने मजहब के मुताबिक अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करती है। मुस्लिम समुदाय यूसीसी का कानून के दायरे में विरोध की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के अध्यक्ष और भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा और वो यूसीसी का समर्थन करते हैं। यूसीसी पर सबकी राय अलग अलग होने के कारण सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। विपक्षी दल तो यूसीसी पर हमलावर है ही, मुस्लिम समुदाय का रुख भी बिल का ड्राफ्ट तैयार करने में बड़ी पहेली है।
इन सब इस प्रकार की जो कोशिशें हो रही हैं, इनके पीछे भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों का हाथ होता है। यूसीसी किसी के विरोध में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ये वैचारिक मुद्दा है। और जो लोग आज यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं कर रहे थे, वो धारा 370 हटाने का भी समर्थन नहीं कर रहे थे, वो ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने के कानून का भी समर्थन नहीं कर रहे थे। जो भी अच्छा काम होगा उसका विरोध करना जिनकी मानसिकता है, उसकी कोई दवाई नहीं है। उनसे बस यही कहूँगा कि यूसीसी के मतलब को समझें और जो भारत लॉ कमीशन है उसको अपने सुझाव दें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे एक अच्छा खासा माहौल जो देश को प्रगति के पथ पर लेकर के आगे जाने का है। यूसीसी को बीजेपी अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बताती है और इस बार वो इस पर फाइनल स्टेप लेने की तैयारी कर चुकी है। मंत्रियों का समूह बनाना भी सरकार के इस बिल को लेकर गंभीरता को दिखाता है, लेकिन चुनौती विरोध की हवा को रोकने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, देश भर में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका असर अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। कहीं पर टमाटर की चोरी की खबरें आ रही हैं, कहीं पर लोग टमाटर से तौबा कर लेने की बात कहते नजर आ रहे हैं। अब टमाटर से जुड़ी आपको एक अहम खबर बता देती हूं, और खबर यह है कि मैकडॉनल्ड्स ने अपने बर्गर से टमाटर को रफा दफा कर दिया है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया की जो नॉर्थ एंड ईस्ट फ्रेंचाइजी है उसने ये फैसला लिया, और साथ ही वेस्ट और साउथ फ्रेंचाइजीज ने भी 10 से 15% स्टोर्स पर टमाटर को सर्व करना, यानी मैकडॉनल्ड्स के उस बर्गर में टमाटर के टुकड़े को डालना बंद कर दिया है। कहा यह किया गया है कि ऐसा सीजनल इशू की वजह से किया गया है और कुछ समय के लिए ऐसा किए जाने का ऐलान कर दिया गया। फ्रेंचाइजी ने यह कहा कि कोशिशों के बाद भी अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल रहे हैं। 2022 में सप्लाई चेन की समस्या के कारण ऐसा हुआ था और मैकडॉनल्ड्स ने अपने यूके रेस्टोरेंट में टमाटर को मेन्यू से ही बाहर कर दिया था। भारी बारिश की वजह से देश में टमाटर की कीमत 250 रुपए प्रति किलो के पार जा पहुंची है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में टमाटर 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और शायद ये एक वजह मानी जा रही है कि अब मैकडॉनल्ड्स ने अपने बर्गर से टमाटर को आउट कर दिया है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी बुनियाद यहाँ का गौरवशाली इतिहास, शूरवीरों की कहानियां, आध्यात्म और पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन समय के साथ बदलाव जरूरी है। जितना महत्व इतिहास का है उतना ही जरूरी है विकास। 21वीं सदी का नया भारत इसी आधार पर प्रगति पथ पर अग्रसर है। जब जब इतिहास की बात आती है, हिंदुस्तान के उस शहर का जिक्र जरूर होता है जो इतिहास से भी पुराना है। जी हाँ, वाराणसी, काशी, ऐसा शहर जिसकी सूरत 2014 के बाद लगातार बदलती रही। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने शिव की नगरी काशी को करोड़ों की सौगात दी। तो आखिर 9 साल में काशी में बदलाव क्या आया? कैसे काशी में अब मोक्ष के साथ विकास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है? और क्यों काशीवासी मोदी योगी की सुपर जोड़ी की डिमांड करने लगे हैं? ये रिपोर्ट आप देखिए। सुबह बनारस। बनारस की सुबह विश्व प्रसिद्ध है। अनेक रचनाएं आपने सुबह बनारस पर सुनी होंगी, अनेक रचनाएं आपने देखी होंगी। सुबह बनारस के बारे में कहा जाता है कि अगर इसका जिक्र ना हो तो बनारस अधूरा है। जब सूर्य की पहली रोशनी माँ गंगा को स्पर्श करती है तो मानो माँ गंगा सोने के समान चमक उठती हैं। कुछ यही कोशिश है कि काशी इसी तरीके से चमके, लेकिन आखिरकार काशी कितनी ज्यादा बदली है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। यानी कि गंगा समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वो सब सुख देने और सब दुख हरने वाली है। वो गंगा जिसने सदियों को बदलते हुए देखा है, वो गंगा जिसने पीढ़ियों को बदलते हुए देखा है, आज काशी को बदलते हुए, आज काशी को संवरते हुए कैसे देख रही है। पूरे हिंदुस्तान से लोग काशी का रुख कर रहे हैं। काशी की आबो हवा में न्यू इंडिया की महक है। घाटों पर विकास की तस्वीर दिखती है। साफ सफाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहल रंग लाने लगी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। कहाँ से आई हैं आप? नागपुर से आए हैं हम लोग। अप्रतिम सब सोहरा देखा हमने, सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा
मिलेगा हमको देखने के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इससे पहले आप आए थे बनारस? हाँ, मैं 2016 में आई। कितना बदलाव लगता है? बहुत ही सुंदर है, घाट बहुत साफ सुथरे, और जो मोदी जी ने काम किया है बहुत ही जबरदस्त है। हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इतना सुंदर कॉरिडोर हमारे लिए, कि हमारे श्रद्धा स्थानों का हमें आदर किया गया, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, ये लोगों की भावना है और वो तो आपको उनके चेहरे से नजर आएगा कि वो कैसा महसूस करती हैं। जब आस्था इतनी प्रबल हो तो भक्त अपने आप खींचे आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर जो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं वो इस हिसाब की मिले। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। आप कहाँ से आए हैं? मैम, कलकत्ता से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मन सुहाना है, हर चीज इतना सुंदर लग रहा है, हम लोग कभी बिलीव नहीं कर पाए थे। एकदम दारुण। कोलकाता में भी गंगा मैया है, वहाँ भी आरती का शुरुआत हो रहा है, मगर यहाँ से ही वो चीज जा रहा है। मगर यहाँ का जो आरती है, सुबह का आरती, ये दृश्य हमको लगता है कि कहीं नहीं है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, शानदार, वो एकदम शानदार। पहले कभी आए थे बनारस? हाँ, मैं 2 बार आया हूँ, थर्ड टाइम आ रहा हूँ। कितना अंतर लगता है आपको? बहुत सुंदर बना दिए हैं मंदिर इस बार। बहुत, मैं 2018 में आया था, तब तो सब आसपास की बिल्डिंगें टूट रही थी। अब जो नज़ारा है, जो घाट का इन्होंने बनाया है, काफ़ी बढ़िया बनाया है। बंगाली में क्या कहेंगे? दारुण। तो देखिए, लोग अलग। हाँ जी, हम लोग ये भी कह सकते हैं फटाफटी। फटाफटी। तो देखिए, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग जगहों से पहुँचे, और अगर आप देखेंगे बनारस को तो इन सालों में टूरिज्म के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से बहुत सारे विकास हुए हैं। और यही कारण है कि जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, दूर दूर से पहुँचते हैं, उनको यहाँ पर काफी सुख की अनुभूति होती है। आप कहाँ से आए हैं? हम रांची, झारखंड से आए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, झारखंड भी बहुत खूबसूरत माना जाता है, लेकिन इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है? इसके बारे में तो क्या बोले, मतलब वर्ड नहीं है बोलने के लिए। मतलब आज जो मैंने देखा है वो पूरी कायाकल्प हो गई है पूरे मंदिर। दोबारा आएंगे? बिल्कुल दोबारा क्या, मेरे को तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, जो ऐसा लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है। कितना विकास आपको लगता है, कितना चेंज हुआ है? क्योंकि आप तो पहली बार आए हैं, इससे पहले आप आते होंगे या फिर सोचते होंगे कि कहीं जाना है, यहाँ बनारस जाएंगे, तो कैसा लगता था? अब यहाँ पे तस्वीरें आप देखी होंगी, लेकिन अब बहुत सारा विकास हो गया, तो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मानो कि हम इसमें आ गए हैं, क्या जन्नत में आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के महासंकल्प से भोले की नगरी का 9 साल में अद्भुत कायाकल्प हुआ है। मान्यता और अध्यात्म के साथ साथ अब पर्यटकों के लिए यहाँ सुविधाओं का हर उपाय किया गया है। हालांकि जो लोग टीवी में या फिर अब तक सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स में देखते थे, वो जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो सुख की अनुभूति करते हैं। और उनका ये कहना है कि साफ सफाई भी बहुत है। हालांकि ये भी बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर बीते सालों से अगर हम कंपेयर करें, हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो बहुत सारे बदलाव आए हैं और वो बदलाव जो है इन घाटों पर नजर आता है। अच्छा, इस वक्त हम 80 घाट पर ही मौजूद हैं। ये 80 घाट वही घाट है जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ की जनता ने जिताया था, अपना सांसद चुना था और देश का प्रतिनिधित्व दिया था। तो इसी घाट से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़ा उठाया और साफ सफाई का संदेश दिया, सौंदर्यकरण का संदेश दिया। उसके बाद निरंतर इस दिशा में कई सारे कदम उठाए गए, 80 घाट में कई सारे बदलाव किए गए। और यही वजह है कि न केवल इस घाट पर बल्कि अलग अलग घाटों पर इसी को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है और वहाँ का कायाकल्प किया जा रहा है। और भी घाटों को परिवर्तित किया जाएगा ताकि जो यात्री, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। और जो काशी में जिस आस्था के साथ पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं वो निर्बाध रूप से अपनी तमाम इच्छाओं को लेकर महादेव की नगरी जो पहुंचे हैं, उनका ये पूरा जो यात्रा और ये जो पूरा सफर है वो अच्छे तरीके से संपन्न हो, यही कोशिश की जाती है। हर साल अब काशी में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। समाज का हर वर्ग डबल इंजन की सरकार को दिल से इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा है। हम लोगों ने देखा है कि 80 घाट पर इतने दूर तक ये सब मिट्टी भरी रहती थी। सूर्य ग्रहण के समय या कोई आयोजन के समय ये आप देखेंगी कि उस वक्त माताएं बहनें इतने कीचड़ में जा करके गंगा स्नान करती थी, अर्घ देती थी या कुछ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद उन्होंने जो यहाँ का स्वरूप बनाया, ये सुबह बनारस बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये पूरा यहाँ का विशेष जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें अगर आप चलेंगे तो हमारे ऋषि महात्मा सप्त ऋषि, बनारस के विश्वनाथ मंदिर, बनारस की कृतियां जो है यहाँ से लेकर के सारे साधु संत वहाँ पर आपको दिखाई देंगे।
और आइए आपको भोले की नगरी लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है मेरी सहयोगी प्रिया सिन्हा, लगातार वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचाती हुई। लेकिन अब तो दिन ढल चुका है प्रिया, इस वक्त काशी कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। पूर्णिमा, काशी की सुबह जितनी खूबसूरत होती है, यकीन मानिए इसकी शाम भी उतनी ही प्रसिद्ध होती है और इतना सुकून देने वाली होती है। आज का दिन बहुत खास रहा। पूरे कार्यक्रम की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचे तो कई सारी सौगातें उन्होंने काशी की जनता को दी। लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो विकास कार्य हैं, जिनका लोकार्पण हुआ, जिनका शिलान्यास हुआ, उसे आने वाले वक्त में जो काशी के विकास की रफ्तार है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हमने रिपोर्ट से अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से इन वर्षों में, यानी कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, जब से उन्हें यहाँ की जनता ने सांसद बनाया है, तब से इस पूरे शहर का लगातार विकास हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की जनता के बीच में थे, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा उन्होंने भाषण नहीं दिया, सिर्फ 15 से 20 मिनट का उनका वो संबोधन रहा। लेकिन एक बात जब उन्होंने कही कि जो भी काशी आई खुश होकर के जाई, यानी कि जो भी व्यक्ति काशी आएगा वो खुश होकर के जाएगा। प्रधानमंत्री का इशारा इस ओर था कि काशी में किस तरीके से विकास हो रहा है, काशी किस तरीके से बदल रही है। बनारस की गलियों में, यहाँ के चौक चौराहों पर वो बदलाव हम भी महसूस कर रहे हैं। इन साल दर साल काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी इससे काफी ज़्यादा खुश ये कार्यक्रम प्रिया देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने कहा कि मोक्ष और दूसरी तरफ विकास का संगम कितना अद्भुत बनारस में, काशी में, वाराणसी में नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए आपने इस वक्त काशी कितनी खूबसूरत नजर आ रही है।